आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दशकों से लोगों की रातों की नींद उड़ा रही है। हम बात कर रहे हैं ओकीकू डॉल की लेजेंड के बारे में। ये एक ऐसा खिलौना है जो आज भी जापान के एक मंदिर में रखा हुआ है और जिसके रहस्य को आज का एडवांस विज्ञान भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक मासूम सा दिखने वाला खिलौना एक ऐसी खौफनाक दहशत का बर्तन बन जाए जिसकी कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर दे। बचपन में खिलौने सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते हैं ना, लेकिन अगर वही दोस्त एक भयानक डरावना सपना बन जाए तो कोई आखिर क्या कर सकता है? इस सवाल का जवाब 1918 के जापान की एक बिल्कुल सच्ची और खौफनाक घटना में छिपा है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बेहद ही मासूम से जन्मदिन के तोहफे से। बात है 1918 के जापान की। सुजुकी परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, मतलब घर में काफी गरीबी थी। परिवार में एक 17 साल का लड़का था इकी, जो अपनी 4 साल की छोटी बहन किकुको से जान छिड़कता था। अब किकुको का जन्मदिन आने वाला था और उसे एक डॉल चाहिए थी। पैसे तो थे नहीं, लेकिन इकी ने महीने भर छोटे मोटे काम किए, पैसे जोड़े और बाजार में एक दुकान की खिड़की पर उसे एक पारंपरिक जापानी डॉल दिखी। डॉल ने लाल किमोनो पहना हुआ था और उसकी गर्दन तक छोटे छोटे काले बाल थे। लेकिन एक अजीब बात थी, उसकी आंखें। वो आंखें इतनी गहरी थीं मानो वो सब कुछ बड़ी शांति से घूर रही हों। फिर भी अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए इकी ने वो डॉल खरीद ली। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। अचानक एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन बाहर खेलते समय एक बहुत ही आम सी घटना घटी। एक मच्छर ने किकुको को काट लिया। बस एक मच्छर का काटना, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ये कोई मामूली बुखार नहीं था, बल्कि भयानक मलेरिया बन गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि अपनी आखिरी सांस तक उस 4 साल की बच्ची ने अपनी उस फेवरेट ओकीकू डॉल को सीने से लगाए रखा और फिर तड़पते हुए उस नन्ही बच्ची की बेहद दुखद मौत हो गई। जापानी परंपरा के अनुसार जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसकी सबसे पसंदीदा चीज भी साथ में जलाई जाती है। सुजुकी परिवार भी यही चाहता था कि इस डॉल को किकुको के साथ ही विदा कर दिया जाए, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। मजबूरी में परिवार ने किकुको को याद में उस डॉल को घर के हॉल में एक शेल्फ पर सजाकर रख दिया। किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि यहीं से एक बहुत ही खौफनाक सिलसिले की शुरुआत होने वाली है। और फिर शुरू हुआ खौफ का वो दौर जिसने पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया। शुरुआत में तो चीजें बहुत हल्की और भ्रमित करने वाली थीं, जैसे रात के सन्नाटे में खाली हॉल से हल्की हल्की फुसफुसाहट आना या कभी-कभी एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाजें आना। परिवार ने पहले सोचा कि शायद ये उनका अपना दुख है या बस कोई वहम। लेकिन बात तब और अजीब हो गई जब एक दिन कमरे की खिड़कियां बंद होने के बावजूद किकुको की बनाई हुई सारी ड्राइंग्स रहस्यमयी तरीके से उसी डॉल के आसपास बिखरी हुई मिली। इंसान का दिमाग हमेशा ऐसी चीजों में लॉजिक ढूंढता है ना, लेकिन यहां सारे लॉजिक धीरे धीरे फेल हो रहे थे। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि उस डॉल में असंभव शारीरिक बदलाव होने लगे थे। पहले इस पारंपरिक डॉल के बाल बिल्कुल काले और गर्दन तक एकदम सीधे कटे हुए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद वो बाल भूरे रंग के होने लगे और बढ़ते बढ़ते कंधों तक आ गए। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, वो बाल बिल्कुल इंसानी बालों की तरह नीचे से 2 मुंह हैं, यानी स्प्लिट एंड्स वाले हो गए। वैज्ञानिक रूप से ये पूरी तरह असंभव है और सच में बहुत डरावना था। इस बढ़ती हुई दहशत के बीच इकी की मां ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उन्होंने कैंची उठाई और उस डॉल के बढ़े हुए बाल वापस गर्दन तक काट दिए। बाल कटते ही उस रात मां को एक भयानक सपना आया। सपने में किकुको पहले रो रही थी और फिर उसका चेहरा एकदम गुस्से में आकर उस डॉल के चेहरे में बदल गया। जब घबराहट में अचानक उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वही डॉल उनके सीने पर बैठी हुई थी। जी हां, ये कोई सपना नहीं था। डॉल अपनी जगह से गायब होकर सीधे उन पर एक शारीरिक हमला कर रही थी। और यहीं से ये अजीबोगरीब घटनाएं एक ऐसी खौफनाक दहशत में बदल गईं जिससे बच पाना बिल्कुल नामुमकिन था। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अब बद से बदतर हो चुकी थीं। डॉल के बाल अब कंधों से भी नीचे आ गए थे। सिर्फ बाल ही नहीं, इकी ने खुद अपनी आंखों से देखा कि डॉल की गर्दन अपने आप घूमती है, वो अपनी पलकें झपकाती है। और तो और पूरे घर में एक छोटी लड़की की परछाइयां मंडराने लगी थीं। परिवार के लिए चैन से सोना तो जैसे बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। डर अब उनके हर पल का हिस्सा बन चुका था।
रोज रोज के इस डर से मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाने के बाद पिता ने शांति की तलाश में एक आखिरी और सख्त कदम उठाया। उन्होंने उस डॉल को घर से दूर ले जाकर एक पास के खाली मैदान में गहरी मिट्टी के नीचे गाड़ दिया। उन्हें लगा कि चलो अब सब खत्म हो जाएगा और वो सब एक नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन उसी रात खामोशी एक जोरदार धमाके से टूट गई। दरवाजे को इतनी जोर से पीटने की आवाजें आईं कि पूरे घर की नींद उड़ गई। ये कोई मामूली दस्तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक भूकंप आ गया हो और पूरा घर बुरी तरह से कांप रहा हो। पिता ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। सामने का नजारा किसी की भी रूह कंपा देने वाला था। वही ओकीकू डॉल खुद चलकर दरवाजे पर खड़ी थी। वो डॉल अंदर आई। उसके बाल अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगे और देखते ही देखते बालों की उन लंबी लड़ियों ने पिता की गर्दन को जकड़ लिया। बाल किसी फंदे की तरह कसते जा रहे थे। पिता का दम घुटने लगा। सस्पेंस और खौफ अपने बिल्कुल चरम पर था। पिता दर्द से घुटनों पर गिर चुके थे। उनकी सांसें टूटने ही वाली थीं। तभी अचानक इकी ने जोर से अपनी मृत बहन किकुको का नाम पुकारा। बस वो नाम सुनते ही जैसे कोई जादू टूट गया। डॉल तुरंत पूरी तरह बेजान हो गई। बालों की वो जानलेवा पकड़ ढीली पड़ गई और बिल्कुल आखिरी मौके पर पिता की जान बच गई। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये खौफ कोई 1 या 2 दिन का नहीं था। सुजुकी परिवार ने इस भयानक चक्र को पूरे 20 सालों तक झेला। 20 साल। जब भी वो डॉल से छुटकारा पाने की कोशिश करते, वो वापस आ जाती। और हर साल जैसे ही किकुको का जन्मदिन करीब आता, घर में ये खौफनाक गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती थी। आखिर इस भयानक अभिशाप से पीछा छुड़ाने के लिए परिवार को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन 20 सालों में उन्होंने कई पुजारियों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन हर शुद्धिकरण के प्रयास के बाद स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती। उस डॉल पर किसी भी पूजा पाठ या मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर आखिरकार परिवार ने अपना वो घर ही हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने वो डॉल जापान के मानेजी बौद्ध मंदिर को सौंप दी, बस किसी तरह उस अभिशाप से दूर जाने के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज की सच्चाई और भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली है। लगभग 100 साल, एक पूरी सदी बीतने को है। आज करीब 100 सालों बाद भी वो डॉल उसी मानेसी मंदिर में रखी हुई है। समय बीत गया, कई पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन उस डॉल के अंदर मौजूद वो बुरी शक्ति आज भी बिल्कुल वैसी ही है। वक्त का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि ये कोई आम मिथक या कहानी नहीं है। आज भी उस डॉल की तस्वीर खींचना सख्त मना है। डॉल के बाल आज भी इंसानों की तरह बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के भिक्षुओं को नियमित रूप से काटना पड़ता है। लेकिन जो सबसे खौफनाक बात हाल ही में सामने आई है, वो ये है कि उस डॉल का मुंह बहुत धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों जैसे छोटे छोटे दांत उगते हुए साफ देखे जा सकते हैं। ये सब एक बहुत ही गहरे और विचलित कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सच में उस 4 साल की मासूम किकुको की आत्मा आज भी उस खिलौने के अंदर कैद है, या फिर उस भयानक बीमारी वाली रात के बाद किसी बहुत ही काली और शैतानी शक्ति ने उस डॉल को अपना हमेशा का घर बना लिया है? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी नहीं सुलझेगा। लेकिन एक बात तो तय है, इसके बाद किसी पुराने खिलौने को देखने का नजरिया यकीनन बदल जाएगा। आज के इस खौफनाक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।